हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंद्री एक विस्की है वो इतना पॉपुलर ब्रांड पूरे वर्ल्ड वाइड क्यों हो गया है। आखिर इंडियन ब्रांड का इतना नाम कैसे हो गया। इसके पीछे जानने के लिए हमें जाना होगा कि ये विस्की एक्चुअली बनती कैसे है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए तो ये फ्री है पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो चालू करते हैं। अब विस्की ब्रांड में देखें तो यहाँ पे जैक डैनियल्स है, ग्लेनफिद्रिस है, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने ब्रांड हैं। अब ये ब्रांड इतने पुराने हैं कि इनके 170 से ज़्यादा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और करोड़ों में इनका बजट है। बट इंडिया का जो ब्रांड है इंद्री, उसने आते ही कुछ सालों के अंदर ही पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। गेम चेंज कैसे कर दिया है? उसने आने के 5 से 6 साल के अंदर ही पहले तो 65 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं और 2023 में उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड जीता था, बेस्ट अवार्ड, जो था 100 इन गोल्ड डबल गोल्ड। तो वो क्यों इंडियन विस्की ऐसा अवार्ड जीत पा रही है और इंद्री ने ऐसा क्या कर दिया है जो पुराने जितने भी आप ब्रांड देखोगे उनके आगे इंडियन मार्केट का एक अच्छा इमेज छोड़ रही है इंडियन विस्की। इसकी डिमांड यूके वगैरह देशों में बहुत ज़्यादा है और ऐसा क्या हो रहा है उसके पीछे अगर जानने के लिए हम ये देखेंगे तो इंडियन विस्की की जो बोतल एक नॉर्मली आती है तो वो 1000 से 1500 के बीच में मिल जाती है पर लीटर। पर अगर जैक डेनियल्स की विस्की की बोतल लोगे तो आप वो 14,690 रुपीज़ की मिलती है। हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है कि आप जाके दारू पियो। हमारा काम है खाली कि आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना। तो हम वो लोग वही प्रोवाइड कर रहे हैं, कृपया इसको अलग चीज़ों में ना लें। तो रियल विस्की जो बनती है वो बनती है बार्ले, कॉर्न और व्हीट से। अब इसमें होता क्या है कि बार्ले को वेट कर दिया जाता है वाटर में, देन उसके जो नेचुरल एंजाइम होते हैं वो स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद में जब उसको वेट कर दिया जाता है उसको ड्राई करते हैं थेन में, उसको फिर बोलते हैं मॉल्ट को फिर दोबारा से ग्राइंडिंग किया जाता है। ग्राइंडिंग करके उस ग्राइंडिंग पाउडर को फिर दोबारा से हॉट वाटर में मेल्ट कर दिया जाता है। अब उसको जितना भी एंजाइम है वो स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको मिक्स कर दिया जाता है यीस्ट में। अब इससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब 48 से 60 हावर के बाद में उसको रो बियर, मतलब उसको बोलते हैं कच्ची बियर, जो तैयार हो जाती है। अब उसको वेपराइज कर दिया जाता है। वेपराइज करके उसे कंडेंस करते हैं और कंडेंस करने के बाद में उसे ओक के बैरल में रख देते हैं। अब ओक का बैरल में रखने का प्रोसेस जो होता है वो सबसे लंबा होता है। वो बैरल में रखने को उसको 3 वर्ष तक रखते हैं, कुछ 15 ईयर्स तक रखते हैं, कुछ 20 वर्ष तक रखते हैं। वो ही डिपेंड करता है। आप कभी भी विस्की की बोतल पे देखोगे तो जो उस पर एज लिखी रहती है 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स या 10 ईयर, 5 ईयर, वो एज जो वहाँ लिखी रहती है वो यही चीज़ दिखाती है कि वो ओक के बैरल में कितने सालों तक रखी है। जितना अब इसमें रखने का रीज़न ये होता है कि जितने सालों तक आप उसको अंदर रखोगे उतना ही वो अच्छा टेस्ट देगी और उतना ही उसको पीने का मज़ा लगाता है। तो इसी वजह से वो उसको उस ओक के जो बैरल है उसमें रखा जाता है। पर इंडियन विस्की की बोतल की अगर बात करें इंद्री की, तो स्पेशली वो 3 से 5 साल की होती है। वो एक तो इन विस्की का जो मार्केट है इंडिया का ना, उसमें टिक पाना ही बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा इंडियन विस्की की बोतल की कीमत जो होती है वो 1000 से 1500 होती है। उसके पीछे अगर कारण देखें तो इंडियन विस्की की बोतल जो होती है वो विस्की होती नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि
गन्ने की जो फैक्ट्री होती हैं उनमें से जो चिपचिपा पदार्थ मिलता है, इसे मोलेसिस बोलते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के शुगर इंडस्ट्री से अच्छे चीप रेटों पर मिल जाता है, वो उसको निकाल के डिस्टिलेशन करके उसमें से 96% प्योर अल्कोहल लेके उसका ENA का एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल निकाल लेते हैं। उससे फिर वेस्ट से आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर ऐड कर करके उसमें जो हमारे एडेक्ट वगैरह वो डाल के हम लोग ब्रांड मार्केट में बेच देते हैं। वो खाली वही होता है, विस्की होती ही नहीं। इसीलिए जो इंडियन विस्की की बोतल पे टैग लगा रहा होता है वो IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड, वो उसका टैग लगा रहता है। और यही रीज़न होता है कि इंडियन विस्की की बोतल 600 से 1000 रुपीज़ के बीच की अप्रॉक्स मिल जाती है। बट इंड्री के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इंड्री ने ऐसा क्या डिफरेंस कर दिया है? जो ग्लेनफिश की 15 ईयर्स की ये बोतल है, बुशमेल की 16 ईयर्स की एज की बोतल है, तो ये सबको भी इसने इंटरनेशनल मार्केट में पछाड़ दिया है। उसके पीछे रीजन मैटर करता है। एक तो हमारा खुद का हरियाणा का, अगर आप देखोगे हरियाणा का हिसार का ही आप आइडिया लगा लोगे, तो अगर समर सीजन वहाँ स्टार्ट होता है, आपने सब कुछ जान लिया, अब ओके बैरल में रख दिया है उसको। अगर यूरोप का देखोगे, स्वीडिश का देखोगे, तो वहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है ना, वहाँ पे जाता है 20 डिग्री। अब माइनस से 20 डिग्री तक ही सबसे मैक्सिमम जाता है। पर हम अपन लोग जो हैं, हम लोगों का जो हरियाणा का हिसार का टेम्परेचर जाता है, वो जाता है हमारा लगभग 6 से 50 डिग्री तक का। अब समर में तो वो 50 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या करा, उसके हमने जो लिक्विड है वो वुड में रख दिया और उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब वो जो टेम्परेचर रेंज चल रही है, जहाँ स्कॉटिश या स्वीडिश के चल रही है, वहाँ पे उसको टेम्परेचर रेंज है 0 से या माइनस कुछ भी ले लो आप, 10 वगैरह जो भी वहाँ पे जाता होगा, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर पहुँचता है 20 तक पहुँचता है। पर इंडिया का जो टेम्परेचर पहुँचता है 5 to 6 तो इजीली रहता ही है। 5 to 6 से 50 डिग्री तक हिसार में जाता ही जाता है। तो अगर वहाँ पे ओक का बैरल अगर वहाँ रखा है, तो वो ओक के बैरल के फ्लेवर जो है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा या स्कॉटिश वाला ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? होता ये है, जो स्कॉटिश ब्रांड की विस्की है वो जो 3 वर्ष में सेम फ्लेवर देती है, इतना इंड्री 1 वर्ष में उतना गेन कर जाती है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये है, जो इंद्री 15 सालों में जो अदर ब्रांड करते हैं वही काम इंद्री ने अचीव कर लिया 5 सालों के अंदर। इससे कुल मिला के ये मिला कि जो इंद्री विस्की का जो टाइम पीरियड है विस्की बनाने का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसके साथ साथ वो उसमें जो स्वीट फ्लेवर है उसमें फिर बाद में मिलाए जाते हैं बिस्किट, वनीला, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन विस्की के। पर इंडियन ब्रांड है उसमें एक तो ओके जो बेरी बार्ले है वो राजस्थान से मंगाया जाता है, और अगर ये यूरोपियन का देखें तो वो 2 या 3 बार्ले वाला यूज़ करते हैं। बट इंडियन वाले जो यूज़ कर रहे हैं वो 6 रो बार्ले वाला यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें बोल्ड स्पाइसी ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। इसी के साथ में जो आप देखोगे जो बार्ले है, कुछ एक है बोन बार्ले जो स्वीट फ्लेवर के लिए अच्छा रहता है। फ्रेंच वाइन कास्ट है वो स्पाइसी फ्लेवर के लिए होता है। शेरी ओक है जो रिच और स्वीट और फ्रूटी फ्लेवर देता है। तो कुल मिला के